अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और बातें खेती किसानी की। आज हम लोग गोंडा जनपद में हैं और गोंडा जनपद में हमारे पास जो प्रगतिशील कृषक हैं उनका नाम है प्रवीण कुमार सिंह जी। इनको हम शामिल करेंगे अपने एपिसोड में और बातचीत करेंगे। हमारे ठीक पीछे एक अनोखी सी मशीन दिख रही है। इस मशीन की क्या खासियत है, क्या खूबी है, इसके बारे में हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। क्या है सर, ये कुछ अनोखी सी मशीन आपने बनवा लाई और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, क्या कुछ है इसमें? सर, ये स्प्रे मशीन है जी। बहुत सामान्य सा देखने में लग रहा है, लेकिन यह है बड़े काम की मशीन जी। मेरे दिमाग में ऐसे ये मशीन आपको हर जगह पंप मिलेगा, ये इस तरह का आप कहीं भी देखेंगे छिड़काव करते हैं। लेकिन गन्ने में लागत ज्यादा लग रही थी, ज्यादातर हम स्प्रे करते हैं तो उसमें मशीन जो आदमी पीठ पर लाद करके चलता था उसका पीठ भी कट जाता था, समय भी लगता था और उसके बाद से परिश्रम भी ज्यादा लगता। तो और गन्ने की बड़े पैमाने पर खेती होती, तो मैं उसको करने के लिए दिमाग में आइडिया आया। तो हमने एक जापानी मशीन देखी थी, ये ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रे। तो मेरे दिमाग में आया वो 17 नाजिल का था, क्यों ना छोटे नाजिल का। तो आइए हम आपको दिखाएं जी। इसको ये छोटे उसका है, ये देखिए इसका एक ये खुल जाएगा ऐसे, इसी तरीके से इधर वाला भी खुल जाएगा, इसी तरीके से इधर वाला भी खुल जाएगा जी। तो इसमें 4 नोजल हैं सर जी। अब ये खुल गया सर, यहाँ ये लॉक कर दिया जाएगा। अब ये 4.5 फीट पर ही हमारे नाजिल लगे। इसकी दूरी हम घटा बढ़ा सकते हैं, देखिए। अच्छा, ये एडजस्टेबल है। ये हाँ 4 फीट 3 फीट तक आ सकता है। तो ये हमने ये 4.5 पर लगा रखा है इस समय। ये 2 नाजिल इधर और 2 नाजिल इधर जी। अब ये सर हमारा जो ड्राइविंग सीट पर बैठेगा 200 लीटर, कोई भी सैलूब जो आता है सर रिकमेंडेशन 200 लीटर का होता है, तो 200 लीटर का ये ड्रम लगा हुआ पीछे। ये पानी इसमें भर जाएगा जी। और ये वो ट्रैक्टर में ये उठ करके ऐसे चला जाता है, ट्राली नहीं होती, माउंट हो जाएगा। हाँ माउंट हो जाएगा। और उसके बाद से अब ये जब खेत में जो भी इस पे आप ट्रैक्टर चलाते जाइए और इससे आपका स्प्रे, आपका कौन सा लेना है स्प्रे, वो आपका होता जाएगा। तो ये तो हो गया सर कि गन्ने की फसल के लिए या सब्जी उब्जी में करना हो। दूसरा सर इसमें ये देखिए गन भी है, गन है स्प्रे गन जी, जो ये अब ये स्प्रे गन है सर। इससे आप गेहूं, धान, मक्का, सरसों, बाग बगीचा किसी सब चीज पर भी स्प्रे कर सकते हैं। इसमें सारे सिस्टम दिए हुए हैं। तो ये 2 in 1 ये मशीन है। ये मतलब ये हमने दिमाग लगाया कि खर्चा कम आए। तो खर्चा ऐसे सर हमारा ये है कि अब ड्राइवर का खर्चा अलग। तो इस मशीन का भी कुछ नाम है? अब ये ऐसे तो मिनी ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे बूम स्प्रे मशीन बोलते हैं इसको जी। लेकिन इसको अब 2 in 1 स्प्रे बूम मशीन आपने इसमें थोड़ा सा जी जुगाड़ लगा दिया। जुगाड़ सर किसान से बड़ा वैज्ञानिक जी कोई नहीं है, कोई नहीं है जी, क्योंकि वो परिस्थितियों को जीता है जी, परिस्थितियों को जीता है। जो जब गन्ने में हमारे वैज्ञानिक जिस गन्ने को 100 कुंटल बीघे का या 500 कुंटल एकड़ का वो देते हैं, उसको किसान 200 पैदा करता है। होता क्या है कि सर जब प्रैक्टिकल होता है, मिट्टी को पकड़ ले तो वो अपना उसमें नवाचार करता रहता है। बिल्कुल। तो इसी तरह मशीनरी में भी है। मशीनरी में किसान बहुत जुगाड़ से, एक जुगाड़ और आपको मैं दिखाऊं सर जी। चलिए, वो हम लाए थे मेड़ बनाने के लिए, वो जुगाड़ था, लेकिन अब उससे हम मेड़ भी बनाते हैं, मिट्टी भी चढ़ाते हैं। ठीक है। तो और वो अक्सर किसान भाइयों के पास वो इक्विपमेंट होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा चाहे तो जुगाड़ करे तो वो बढ़िया से हो जाएगा। तो उसको भी हम लोग देखना चाहेंगे। दूसरी मशीन की तरफ हम लोग चलें तो सर थोड़ा सा कुछ यहाँ पे टेक्निकल चीजें दिख रही हैं। यहाँ पे एक मीटर भी लगा हुआ है जो शायद प्रेशर बताता होगा, और ये एक यहाँ पे टंकी लगी हुई, टैंक है, ये पंप है जी। तो क्या ये पंप है सर जी, इससे हम प्रेशर बढ़ाने घटाते हैं। ये हमारा प्रेशर का मीटर हुआ है जी, ये है सर। और इसमें नाजिल लगे हुए हैं। ये आपका आगे यहाँ से हम लोग इसको जो है जी, इससे क्या है ये हाँ, अब किसमें जाना है, अभी तो हमारा इसमें जा रहा है जी। और जब हम ये राइट से जाना चाहेंगे तो राइट साइड में तो इसको हम ऑन कर देंगे, लेफ्ट वाले से इसको ऑन कर देंगे। तो आप जिस पाइप का इस्तेमाल करना चाहें उस पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ये है। फिर सर ये देखिए, ये ट्रैक्टर में जुड़ जाता है जी, ठीक है। अब ये ट्रैक्टर में जुड़ जाता है पीटीओ में, और ट्रैक्टर जब चलता है तो ये इसको मोटर को ऑपरेट करता है जी। तो इस फ्यूल की जरूरत पड़ती है इसमें कि नहीं? इसमें कोई फ्यूल नहीं पड़ता सर। इसमें खाली
जो पंप का ऑयल होता है वो पड़ता है, वही वो पड़ता है। देखते चेक करते रहने पर हो जाता है। ठीक है, जी सर। ठीक है सर। तो हम लोग दूसरी मशीन की तरफ चलते हैं। ओके। तो अभी हम लोग जो है दूसरी मशीन की तरफ आ चुके हैं और सर को फिर से एक बार हम लोग शामिल कर लें और समझ लें कि ये क्या यंत्र है, क्या इस्तेमाल और कैसे किया जा सकता है। सर क्या चीज़ है ये? ये सर बहुत से किसान भाइयों के पास होगा और जानते भी होंगे। ये जब हम गेहूं की बुआई कर लेते हैं तो मेड़ बनाने की मशीन ये है जी। ये इक्विपमेंट मेड़ बनाता है। अच्छा, मेड़ बनाने की। जी, तो जब मैं इसको लाया तो मैंने सोचा कि ये मेड़ बनाने की मशीन है, सिर्फ एक काम इससे हो रहा था। फिर हमने इसमें फिर वही जुगाड़ वाली बात आई तो जुगाड़ किया, इसको मैं खोल लेता हूँ और जब यहाँ इसको उलट करके लगाएंगे। अच्छा, बाहर की तरफ। जी जी। तो ये यहाँ लग जाता है, यहाँ लग जाता है। यहाँ लगने पर ये गन्ने पे मिट्टी चढ़ाने का काम करता है। अच्छा जी। तो गन्ने पर मिट्टी चढ़ाने के लिए है। और अभी जब हम हमारी पेड़ी जो है वो उसकी उस जड़ काटने के लिए बीच में चला करके तो पेड़ी में भी ये जो मिट्टी चढ़ाए रहते हैं उसको किनारे चलाने पर ये उसके पुरानी जड़ों को काट देता है। तो ये काफी ऐसे काम की मशीन है। और इससे लोग गेहूं में जब हम गेहूं बोते हैं तो गेहूं में हम लोगों को जिसको कोहा बोलते हैं तो कोहा बनाने में ये बड़ा फर्स्ट क्लास काम करता है। मल्टीटास्किंग हो गया सर, इससे ये सब फायदा है। तो जो हमारा लागत बढ़ता है सबसे बड़ा खेती में सर, जितनी कम लागत होगी, लागत भी हाँ कोई जैसे डबल इनकम की बात होती है, डबल इनकम ऐसे नहीं होगा सर। लागत कम करेंगे, कास्ट कम करेंगे, पैदावार ज्यादा लेंगे। तो हमारे वैज्ञानिक हमको दे रहे हैं, जैसे उन्होंने उन्नतशील की बीज दिया हमें, अब हम उस बीज को ले आए बोए, लेकिन कास्टिंग अगर हम कम नहीं करेंगे उसकी तो उसपे हमें फायदा नहीं होगा। कास्ट कम करेंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा। तो जो कंसेप्ट है गवर्नमेंट का किसान की आय दुगनी, वो इसी कंसेप्ट पर है। जैसे अभी गन्ने पर हम लोग बात कर रहे थे तो सब फसल लेने वाली बात, वैसे ही इसका भी यंत्रों का भी, यंत्रों का आज के डेट में यंत्रों का बहुत ज्यादा महत्व है। लेबर की समस्या है, लेबर कास्ट बहुत हो गई है, ऐसे में मिल नहीं रहे। ये छोटे छोटे यंत्र आपके काफी, जब इनका पैसा जोड़ा जाएगा तो काफी अच्छा पैसा ये बचाते हैं। ठीक है सर जी। तो ये जो दो मशीनें थी निश्चित रूप से ये कॉस्ट को बचाने वाली भी थी और दूसरी चीज जो थी वो ये थी कि जो समय होता है, समय भी आपका बचता है, समय बच रहा है, कॉस्ट बच रही है, तो निश्चित रूप से आपका मुनाफा भी ज्यादा होगा। तो सरकार भी शायद प्रमोट ही कर रही है इन सब चीजों को। तो हम लोग किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहेंगे कि ये जो मशीनें हैं इस तरह के मशीनों का इस्तेमाल आप करें। लागत सर अगर बात करें बहुत महंगी तो नहीं है मशीनें? नहीं सर, ये मशीन महंगी नहीं है। ये हम पहली बार बनवाए थे तो शायद थोड़ा सा कास्ट ज्यादा हो गया इसका। ये 36,000 की बन गई थी मशीन जी। और इसमें 16,000 रुपए का तो खाली पंप है इसका। 16,000? हाँ, तो पंप की कीमत ज्यादा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, सब बस बनाने के वो दिमाग के ऊपर है। तो अभी इसका ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लग गया था मेरा जी। ये मैं वहाँ मुजफ्फरनगर में गया था, वहां से बनवा के लाया था, तो 6,000 हमारा ट्रांसपोर्ट का लग गया जी। बाकी ये 36,000 की मशीन थी तो 42,000 हमको लग रहा है। ये 4 साल पहले 5 साल हो गया इसको बनवाए हुए, तो अब वो पैसा भी लगभग हमारा वसूल हो गया होगा। तो किसान भाई अगर इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो मेहनत है वो भी कम हो जाएगी, आपका मुनाफा भी डबल होने की पूरी उम्मीद है। प्रवीण जी ने जो बातें बताई यहाँ पे खेती किसानी की वो काफ़ी रोचक थी, काफ़ी हमको प्रैक्टिकल दिखे ये खेती किसानी को लेकर। ये पूरा इनका फार्म हाउस है जो इन्होंने खुद डेवलप किया है। बहुत बढ़िया सा एक आशियाना भी बना रखा है यहाँ पे इन्होंने, बड़ा लग्जरी लग रहा है जैसे कि सर हम लोग किसी रिजॉर्ट में आए हुए हैं। सर अभी एक चीज भी मैं बीच में आपको बोलना चाहूंगा। अभी किसान आंदोलन हुआ था और आप लोग भी कवर किए होंगे हो सकता है, उसमें हो रहा था किसान एसी में कैसे रहता है। हाँ, ये बातें हो रही थी कि एसी में सो रहा है किसान, काजू और मुनक्के कैसे खा रहा है। और सर जब कभी कोई चित्रकार या कोई भी इमेजिन करता है किसान की, तो एक धोती और पीठ और पेट सटा हुआ और सिर पे हाथ रख के वो बैठा, हाँ वो गमछा लपेटे हुए, सर वो किसान नहीं रह गए। अब वो किसान है जो हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को 60% हमारा इन्फ्लुएंस है उसमें, तो हम वो किसान नहीं है। हमारे जो अन्नदाता कहा गया है, तो वो अन्नदाता कौन होता है सर? तो आप ये ऐसा नहीं है, ये आशियाना भी इसी से बना है जी। और किसान थोड़ी सी मेहनत लगती है, मेहनत है,
लेकिन कभी इससे कि किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है, लेकिन अभी सर यूथ जो है हमसे बहुत जुड़े हुए हैं, वो उनको हम ये कहते हैं कि आपको अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो मत आप करिए, कोई बात नहीं, सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग करिए अगर आपके पास जमीन है, आप तमाम बिजनेस वगैरह का तो सही है, लेकिन खेती किसानी से संबंधित तमाम चीजें हैं उनको आप करिए और उसमें आपको प्रॉफिट है, लेकिन आपको उसके तरफ जाना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा। 3 चीज याद करिएगा, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, 3D तो इस 3D से जब भी हम इसमें जाएंगे तो इसमें कभी आपको नुकसान नहीं होना है। तो निश्चित रूप से हम लोग भी इन 3D को लेते हुए अपने इस एपिसोड को, चूंकि बहुत बड़ा हो रहा है ये एपिसोड, और लास्ट वाला जो डी था सर वो अनुशासन वाला, तो अनुशासित होते हुए इस एपिसोड को हम लोग बाइंड अप करेंगे और इस फार्म हाउस के बारे में ढेर सारी चीजें ढेर सारे एपिसोड में आपको हम लोग दिखाएंगे क्या क्या चीजें यहाँ पे उपलब्ध थी। प्रवीण सर ने क्या क्या रोचक जानकारियां दी। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।